नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का चौथा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के चौथे और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से मिली। इस बार भुवनेश्वर कुमार की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और फिर मैदान में आने के साथ ही जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों जॉस बटलर इस मुकाबले में आक्रामक रवैये के साथ मैदान में उतरे थे, जिस वजह से शुरुआती ओवरों से ही हैदराबाद की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में चली गई थी। जॉस बटलर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान का स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जॉस बटलर इस मुकाबले में लगभग 245 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। जॉस बटलर के हैदराबाद के हर एक गेंदबाज पर वो बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर कुमार अब दबाव में दिखने लगे थे। इसी बीच जॉस बटलर ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। जॉस बटलर ने तो पारी का चौथा ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर की पहली ही दो गेंदों पर दो लाजवाब छक्के लगाते हुए हैदराबाद की गेंदबाजों पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और इस चौथे ओवर के 19 रन बटोर लिए थे। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने मिलकर लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 6वां ओवर डालने आए फजल हक फारूकी ने हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि जॉस बटलर 22 गेंदों में 3 छक्के और 7 चौकों की बदौलत 54 रनों की पारी खेल विस्फोटक पारी खेल आउट हो गए। जॉस बटलर के आउट हो जाने के बाद भी हैदराबाद की गेंदबाजी को खुश होने का ज्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि अब राजस्थान की टीम की तरफ से राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर एक बार फिर संजू सैमसन सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर राजस्थान की पारी को संभाला और उसी रन गति के साथ राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया। संजू सैमसन ने मैदान में आने के साथ ही अपनी टीम के स्कोरबोर्ड को रोकने नहीं दिया और यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की साझेदारी ने फिर एक बार हैदराबाद की गेंदबाजी की परेशानियां बढ़ानी शुरू कर दी। हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर कुमार अपनी गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की ये साझेदारी अब मजबूत बन चुकी थी। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 139 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने फजल हक फारूकी ने फिर एक बार अपना कमाल करके दिखाया और इस ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल का विकेट हैदराबाद की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। फजल हक फारूकी ही हैदराबाद की टीम की तरफ से इकलौते सफल गेंदबाज थे जो राजस्थान की बल्लेबाजी को रोक पा रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर भी देवदत्त पडिक्कल को जी हाँ पारी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर उमरान मलिक ने क्लीन बोल्ड कर दी। आपको बता दें कि देवदत्त पडिक्कल 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। इतने विस्फोटक शुरुआत के बावजूद अब राजस्थान की बल्लेबाजी कमजोर पड़ने लगी थी। एक छोर पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें किसी साथी खिलाड़ी के साथ की आवश्यकता थी। लेकिन फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग को भी हैदराबाद की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा नहीं होने दिया और फिर गेंदबाजी डालने टी नटराजन ने रियान पराग को फजल हक फारूकी के हाथों कैच आउट करा दी। रियान पराग 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। आखिर के ओवरों में हैदराबाद की गेंदबाजी ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी।
जहां पर 250 रनों के पार पहुंचती दिख रही। राजस्थान की टीम बिखरने लगी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को टी नटराजन ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दी। संजू सैमसन 32 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के एक अहम मौके पर आउट हो जाने की वजह से अब राजस्थान की बल्लेबाजी दबाव में थी। आखिरकार आखिर के ओवर में राजस्थान की टीम को जिस तरह के बड़े शॉट की आवश्यकता थी, वैसे बड़े शॉट मिलने अब राजस्थान के लिए मुश्किल लगने लगे थे, और ऐसा ही हुआ। जी हां, हैदराबाद की गेंदबाजी ने अंतिम ओवरों में राजस्थान के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद बेहतरीन शुरुआत की वजह से राजस्थान की टीम ने 203 रनों का एक बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस पारी का पहला ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने हैदराबाद की उम्मीदों को ध्वस्त करके रख दिया। जी हां, और ट्रेंट बोल्ट ने अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो। लेकिन अभी हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा के विकेट के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी को भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट की घातक गेंदबाजी ने पहले ही ओवर में हैदराबाद की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन अपने तेज गेंदबाज के इस प्रदर्शन से बहुत ही खुश थे, तो वहीं अब हैदराबाद की बल्लेबाजी में दबाव साफ तौर पर दिखने लगा था। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब हैरी ब्रूक मयंक अग्रवाल का साथ देने मैदान में उतरे, और फिर यहां से मयंक अग्रवाल और हैरी ब्रूक ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाला और संभालने की पूरी कोशिश करी। और लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद के लिए अब रन आने लगभग रुक ही चुके थे। अब दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता थी, लेकिन फिर इसी चक्कर में पारी के 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रूक को युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दी। हैरी ब्रूक 21 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं हैरी ब्रूक के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर को भी जेसन होल्डर ने सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि वाशिंगटन सुंदर 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम लगातार अपने विकेट खोती जा रही थी। धीरे धीरे ये मुकाबला हैदराबाद की पकड़ से निकल चुका था। एक छोर पर मयंक अग्रवाल सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई नहीं निभा पा रहा था। और फिर वाशिंगटन सुंदर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स को भी रविचंद्रन अश्विन ने गेम आसिफ के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ग्लेन फिलिप्स 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, और फिर उसके अगले ही ओवर में हैदराबाद की आखिरी उम्मीद बचे मयंक अग्रवाल को भी पारी के 11वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने जॉस बटलर के हाथों आउट कराकर मुकाबला ही खत्म कर दिया। हैदराबाद की टीम ने लगभग 52 रनों पर ही अपने टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से इस मुकाबले में हैदराबाद की जीत की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन अंत में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अब्दुल समद और आदिल रशीद ने हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इसका कोई भी असर राजस्थान की गेंदबाजी पर नहीं हो पाया, और राजस्थान की गेंदबाजी ने फिर अपनी सटीक गेंदबाजी के बलबूते पर हैदराबाद की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में मात देकर अपनी इस साल की पहली जीत हासिल कर ली। दोस्तों, राजस्थान की टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई जॉस बटलर की घातक बल्लेबाजी ने। जी हां, जिन्होंने इस मुकाबले में 22 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 245 की स्ट्राइक रेट से 54 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली, और जॉस बटलर की इसी खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से मुकाबले की शुरुआत में हैदराबाद की टीम पूरी तरह दबाव में चली गई थी, और अंत में इसका फायदा राजस्थान की टीम को मिला और राजस्थान की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आप जॉस बटलर की इस लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।